गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास थर्ड के लिए आप लोगों की ईवीएस की बुक लेट्स लर्न ईवीएस से चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 आप लोगों का है आपकी बुक से एनिमल्स अराउंड अस। एनिमल्स जानवर, अराउंड अस हमारे चारों तरफ। तो इस चैप्टर के नेम से कंफर्म हो रहा है बच्चों आप लोगों को, एनिमल अराउंड अस वो जानवर जो हमारे चारों तरफ होते हैं, उनका खाना पीना कैसा है, फूड हैबिट कैसी हैं, उनका हैबिटेट किस जगह किस तरह से वो लोग रहते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, कैसे उनके बॉडी पार्ट्स उनके हेल्प करते हैं, यही सब चीज़ें हम इस चैप्टर से जानने वाले हैं। सो नाउ लेट्स रीड our chapter Animals Around Us. Animals are found almost everywhere on the earth. जानवर लगभग हर जगह पूरी धरती पर कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। Some of them are big like elephant, rhinoceros and whale, while other are small like ant and fly. उनमें से कुछ जानवर बहुत बड़े होते हैं जैसे कि हाथी, गेंडा या व्हेल, जबकि कुछ बहुत छोटे होते हैं जैसे चींटी और मक्खी आदि। Some animals like bacteria are very small. कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जैसे कि विषाणु या कीटाणु जिन्हें आप बोलते हैं बैक्टीरिया, जो बहुत छोटे होते हैं। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। वी कैन सी दैम ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। और हम इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी, जिसे माइक्रोस्कोप कहा जाता है, उसी के द्वारा ही देख सकते हैं। अपनी खाली आँखों द्वारा हम इन्हें आँखों के साथ हम इन्हें नहीं देख सकते। इन सूक्ष्म जीवियों के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। डिफरेंसेस इन एनिमल, जानवरों में अंतर। तो इन जानवरों में अंतर क्या होता है? डिफरेंट animals have different types and shapes of bodies, heads, tails, legs and food habits. अलग अलग तरह के जानवर जो हैं, अलग अलग जानवर हैं, उनमें जो उनका बॉडी है, उनका शरीर है, उनका सिर, उनकी पूँछ, उनके पैर, यहाँ तक कि उनकी खाने की आदतें भी अलग अलग होती हैं। Let us know about them. आइए इनके बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं। Bodies, we can see a lot of variation in the bodies of animal. हम देख सकते हैं कि जो जानवर हैं उनके शरीर में बहुत ज़्यादा भिन्नता होती है, अलग अलग प्रकार के उनकी बॉडी टाइप्स होती हैं, प्रकार होते हैं शरीर के। Some animals like snake and worms have long and elongated bodies. कुछ जानवर जैसे कि सांप और केंचुए आदि ऐसे जानवर होते हैं, इनकी शरीर जो है बहुत ही लंबा होता है और इलास्टिक की तरह खींचने वाला होता है। Some animals like fish and seals have streamlined bodies. कुछ ऐसे भी जानवर हैं जैसे मछली या सील आदि, इनकी जो शरीर की बनावट है, इनका शरीर है वो स्ट्रीमलाइन होता है, लोचदार होता है बहुत ज़्यादा। Some animals like octopus and starfish have unusual body shape. इसके साथ साथ कुछ ऐसे जानवर भी हैं जैसे कि ऑक्टोपस या स्टारफिश, इनकी जो बॉडी है, इनका शरीर है,
उसका आकार बहुत ही ज़्यादा अन्य जानवरों से भिन्न होता है और हमें आकर्षक भी लगता है, एक्साइटेड लगता है हमें इनकी बॉडी को देखना। हेड्स, नेक्स्ट टॉपिक इज हेड्स, सिर। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड। अलग अलग तरह के जानवरों का सिर जो है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। दे डिफर इन शेप एंड साइज। सम एनिमल लाइक काउ, बफेलो एंड राइनो हैव हॉर्न। इनका जो सिर है उसका आकार और प्रकार दोनों ही अन्य जानवरों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। जैसे कुछ जानवर जैसे गाय, भैंस या गेंडा आदि, इनके सिर पर सींग होते हैं। दे यूज दैम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। और इन सींगों का प्रयोग वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? सम एनिमल्स लाइक डायनासोर्स, डोडो एक्सेट्रा हैव नो लॉन्गर एक्सटेंस ऑन द अर्थ। कुछ ऐसे जानवर जैसे कि डायनासोर्स और डोडो आदि जो जानवर हैं, ये काफ़ी लंबे समय से धरती से गायब हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल। ऐसे जानवरों को विलुप्त प्राय प्रजाति या विलुप्त प्राय जानवर कहा जाता है। काफ़ी लंबे समय से ही ऐसे जानवर जो हैं हमारी धरती से जा चुके हैं। टेल्स, पूंछ। मोस्ट एनिमल्स हैव टेल्स दैट दे यूज इन मैनी वेज। बहुत सारे जानवर अपनी पूंछ का प्रयोग करते हैं अलग अलग कारणों में, विभिन्न कारणों में। डॉग्स वैग देयर टेल्स व्हेन दे आर हैप्पी। कुत्ते अपनी पूंछ को बहुत ज़ोर से जब हिलाते हैं जब वो बहुत खुश होते हैं। कैट यूज देयर टेल टू शो एंगर। बिल्ली अपनी पूंछ को बहुत ज़ोर से पटकती है, बहुत ज़ोर से हिलाती है, दिखाती है अपनी पूंछ से अपने गुस्से को। मंकीज यूज देयर टेल्स टू स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द ट्री टू अनदर। बंदर अपनी पूंछ का प्रयोग करते हैं झूलने में, एक शाखा से, पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाने में और वहाँ पेड़ों पर झूलने में अपनी पूंछ का प्रयोग करते हैं। Cows, horses and buffaloes use their tails to swat away insects. गाय, घोड़े और भैंसें आदि अपने पूंछ का प्रयोग करती हैं अपने पे जो कीड़े मकोड़े आते हैं उनको हटाने में। डू यू नो, आप जानते हैं? कैंगरूज यूज देयर टेल्स टू बैलेंस देयर बॉडी। कैंगरूज जो हैं वो अपनी पूंछ का प्रयोग करते हैं अपनी बॉडी को बैलेंस, संतुलित करने के लिए। इवैल्यूएट योरसेल्फ। जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको देखते हुए कुछ मूल्यांकन आप लोगों को आपका करना है। तो आपकी बुक में यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी हुई है, पिक्चर्स हैं और उनको हाफ बॉडी पिक्चर है, उसको पहचानना है वो टेल किसकी है। टेल्स के द्वारा आपको इनकी बॉडी को पहचानना है। Now first one is lion, second is dog, and third is here elephant, fourth is cow, fifth is zebra, and last snake. आपको इन्हें अपनी बुक में फिल करना है। Now our topic is good food habit. All living beings need food to obtain energy. सभी सजीव लोगों को, सजीव वस्तुओं को अपनी एनर्जी के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। Animals eat different types of food. जानवरों को आवश्यकता होती है, अलग अलग तरह के जानवर हैं तो उन्हें अलग अलग तरह के भोजन की आवश्यकता होती है। They depend on plants and other animals for food. इस चीज़ के लिए वो पौधों पर और
दूसरे जानवरों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। वी कैन क्लासीफाई दैम अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट। और जिस तरह का भोजन वो खाते हैं, जिस प्रकार का भोजन वो खाते हैं, उसी के अनुसार हम उन्हें वर्गीकृत करते हैं, उन्हें बांटते हैं। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स। कुछ जानवर केवल पौधे ही खाते हैं। देयर फ्लैट टीथ हेल्प दैम टू बाइट एंड च्यू द प्लांट्स। उनके चपटे दांत उनकी मदद करते हैं भोजन को काटने में और उसे चबाने में। दे आर कॉल्ड हार्बीवोरस। ऐसे जानवरों को हार्बीवोर्स कहा जाता है। हॉर्स, काउ काउ हॉर्स, कैमल, जिराफ, डियर, एलिफेंट एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ हार्बीवोर्स। गाय, घोड़े, ऊंट, जिराफ, हिरन, हाथी आदि ऐसे कुछ उदाहरण हैं हार्बीवोर्स एनिमल्स के लिए। सम एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। कुछ जानवर दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। देयर शार्प टीथ हेल्प दैम टू टीयर फ्लैश फॉर देयर प्रे। उनके तेज जो नुकीले दांत होते हैं उनकी मदद करते हैं अपने शिकार को, अपने भोजन को चीर फाड़ करने के लिए। दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ऐसे जानवरों को कार्निवोर्स कहा जाता है। पाइथन, लेपर्ड, फॉक्स, लायन एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर्स। अजगर, तेंदुआ, लोमड़ी, शेर आदि ऐसे कुछ उदाहरण हैं कार्निवोर्स एनिमल्स के। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देयर आर 249 स्पीसीज ऑफ कार्निवोर अलाइव टुडे। केवल 249 प्रजातियां ही कार्निवोर्स की अब जीवित हैं आज के समय में। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो दोनों चीज़ें, पौधे और मांस दूसरे जानवरों का खाते हैं। दे हैव फ्लैट एंड शार्प टीथ टू टीयर द फ्लैश एंड बाइट द फूड ऑल्सो। उनके जो दांत होते हैं, उनके टीथ होते हैं, वो बहुत ही चपटे होते हैं और बहुत ही नुकीले भी होते हैं, जिससे वो आसानी से दूसरे जानवरों को जो मांस खाते हैं उसे आराम से फाड़ सकें और खा सकें। दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। ऐसे जानवरों को ओमनिवोर्स कहा जाता है। हैन, डॉग, कैट, बेयर, क्रो, फॉक्स एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोर्स। मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली, भालू, कौवा, लोमड़ी आदि कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं ओमनिवोर्स एनिमल्स के। सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एंड रोटिंग एनिमल्स। कुछ ऐसे जानवर हैं जो मरे हुए या सड़े हुए जानवरों को, जो मीट होता है, उसको अपना भोजन बनाते हैं। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ऐसे जानवरों को हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। दिस वे दे हेल्प टू कीप द अर्थ। और इस तरह से वो धरती को साफ रखते हैं। वल्चर, हाइना, वुल्फ एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर्स। गिद्ध, हाइना और भेड़िया आदि कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं स्कैवेंजर्स एनिमल्स की। सम एनिमल्स लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे जानवर हैं जो दूसरे जानवरों के शरीर पर रहते हैं। दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। ऐसे जानवरों को पैरासाइट्स कहा जाता है। टेपवर्म, फ्लीज, मॉस्किटो, लाइस एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। केंचुआ, मच्छर, जूं, फ्लीस आदि कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं इन पैरासाइट्स के। इवैल्यूएट योरसेल्फ। अपने आप से मूल्यांकन कीजिए। फाइंड आउट द रीज़न व्हाई एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर। आप सोचकर बताइए कि क्या कारण है
जानवरों को कंज्यूमर कहा जाता है। नाउ आवर टॉपिक इज लेग्स। अब हम पढ़ेंगे उनके पैरों के बारे में। सम एनिमल्स लाइक स्नेक एंड वर्म डू नॉट हैव लेग्स। कुछ जानवर जैसे सांप या केंचुआ आदि, इनके पैर नहीं होते हैं। दे क्रॉल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो रेंग कर चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। ऐसे जानवरों के बॉडी में बोन्स नहीं होती हैं। सम एनिमल्स लाइक डॉग एंड हॉर्सेस हैव 4 legs टू मूव। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको चलने के लिए उनकी बॉडी में 4 पैर होते हैं, जैसे घोड़ा और कुत्ता आदि। सम एनिमल्स लाइक कॉकरोच Some animals like cockroaches and butterflies have 6 legs. कुछ ऐसे जानवर जैसे कॉकरोच और तितलियां आदि, इनके 6 पैर होते हैं। They are called insects. इंसेक्ट्स कीड़े। ऐसे जानवरों को हम कीड़े कहते हैं। कीड़े मकोड़ों की श्रेणी में इंसेक्ट्स आते हैं। All of them crawl while some of them can fly as well. कुछ जानवर जो हैं इनमें रेंग कर चलते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो उड़ भी सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? एन इंसेक्ट्स बॉडी हैज़ 3 पार्ट्स। एक कीड़े जो होता है, एक मकोड़ा होता है, उसके 3 हिस्से होते हैं बॉडी के: हेड, थ्रॉक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव 2 एंटीना आल्सो। और उसके जो हेड होता है उस पर 2 एंटीना भी होते हैं। दे फील देयर पाथ विद द हेल्प ऑफ एंटीना। और उसकी सहायता से वो महसूस कर पाते हैं अपने रास्ते को एंटीना की हेल्प के साथ। अ स्पाइडर इज़ एन आर्चनिड नॉट एन इंसेक्ट। स्पाइडर जो है वो आर्चनिड है, एक मकोड़ा, एक कीड़ा नहीं है। इट हैज़ 2 पार्ट्स। इसके बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं: हेड एंड एब्डोमेन। हेड एंड एब्डोमेन। इट हैज़ 8 legs। इसके 8 पैर होते हैं। अ स्पाइडर मेक्स वेब टू अट्रैक्ट एंड ट्रैप इंसेक्ट्स इन द कॉबवेब दैट इट वेव्स। एक मकड़ा जो है एक मकड़ी जो है बहुत सुंदर सा दूसरों को आकर्षित करने वाला जाला बनाती है, जिसमें दूसरे इंसेक्ट्स को, दूसरे कीड़े मकोड़ों को फंसाया जा सके। लेट इट फीड्स ऑन देम फॉर इट्स फूड। और बाद में जो कीड़े मकोड़े इनके जाल में फंस जाते हैं, उसे ये लोग अपना भोजन बनाते हैं। बाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स। इन कीड़े मकोड़ों के जो बाइट्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सम ऑफ द इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड वॉस्प कैन बाइट अस व्हेन दे फील थ्रेटन्ड और डिस्टर्ब। कई बार कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कि मक्खियाँ और टिड्डे आदि, ये हमें काट लेते हैं जब ये बहुत डरे हुए होते हैं और ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। देयर बाइट्स कैन कॉज सवर पेन, इरिटेशन एंड स्वेलिंग। और इनके काटने से हमें बहुत दर्द होता है, इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ापन होता है और सूजन भी आ जाती है कई बार। स्कॉर्पियन आर द वेनम इंसेक्ट्स। बिच्छू जो है वो बहुत ही जहरीला कीड़ा है। इफ़ दे बाइट, अगर ये काट ले, द पीपल कैन डाई आल्सो, तो लोग मर भी सकते हैं। डिजीज़ कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स।
बीमारियां इन कीड़े मकोड़ों के कारण। मॉस्किटोज फीड द ब्लड ऑफ पीपल एंड passes germs of fever like डेंगू एंड मलेरिया। मच्छर अपना पेट भरता है, अपना भोजन बनाता है लोगों के खून को, और उसमें जो जर्म्स है, जो वायरस है फीवर के, उन्हें छोड़ देता है, जिसके कारण हमें डेंगू या मलेरिया जैसा बुखार आता है। कॉकरोच डर्टीज आवर फूड एंड कॉज फूड कॉन्टमिनेशन। कॉकरोच हमारे भोजन को गंदा करते हैं, उनमें गंदगी हमारे भोजन में छोड़ देते हैं, जिससे हमारा भोजन जो है अपच हो जाता है। हाउस फ्लाइज लेग्स पिक अप जर्म्स फ्रॉम गार्बेज एंड वेस्ट मटेरियल। जो घरों में अधिकतर जो मक्खियाँ देखी जाती हैं, ये मक्खियाँ अपने पैरों के साथ जो घर से बाहर या घर पे जो वेस्ट होता है या गार्बेज होता है, कूड़ा होता है, ऐसे कूड़े पे बैठकर ये अपने पैरों पर जर्म्स कीटाणु को चिपका लेती हैं। व्हेन इट सिट्स ऑन आवर फूड, और जब ये आकर हमारे भोजन पर बैठती हैं, द फूड गेट डर्टी एंड मेक अस सिक, और हमारा भोजन क्या हो जाता है, वो गंदा हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउस फ्लाइज स्प्रेड डिजीजेज लाइक टाइफाइड, डिसेंट्री एंड डायरिया। ये जो मक्खियाँ हैं, इनका ऐसा करने से ही हम लोगों के यहाँ पे अधिकतर टाइफाइड, डिसेंट्री एंड डायरिया जैसी बीमारियाँ फैलती हैं। सो स्टूडेंट, आप लोगों का यहाँ पे चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 5 एनिमल अराउंड अस फिनिश होता है, और नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। बाय, थैंक यू।